वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। आज का ये सेशन अच्छा भी है, इंपॉर्टेंट भी है और जरूरी भी है। जानते हो क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे उस डर को, उस चीज को समझते हैं जिससे कभी हम भी गो थ्रू हो चुके हैं। क्या है वो डर? फाइनल ईयर में हो, अब नहीं पता क्या करो, कौन सा फील्ड चूज करो, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी कि कौन कौन सी जॉब्स हैं जिन्हें ज्वाइन किया जा सकता है, या फिर ग्रेजुएशन हो चुकी है और अभी भी अगर ये कंफ्यूजन है और नहीं पता कि कौन कौन सी टॉप लीगल जॉब्स हैं जो कि फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए अवेलेबल है। डोंट वरी, आज का ये पूरा सेशन हम वही डिस्कस करेंगे कि अगर आप लॉ ग्रेजुएट है तो ऐसी कौन कौन सी टॉप लीगल जॉब्स हैं जो आप 2025 में अप्लाई कर सकते हैं। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो सबसे पहली बात बताओ, डर किस किस को लग रहा है, गला किस किस का सूख रहा है। आई मीन, आर यू वरिड दैट you have just passed your college, you are a law graduate now, or are you in a final year and you are confused what to do next? Then do not worry, हम आपके पास यहाँ पर हैं, क्योंकि हम लेकर आए हैं टॉप गवर्नमेंट जॉब्स के वो ऑप्शन जहां आप आराम से अप्लाई कर सकते हो बीइंग फ्रेश लॉ ग्रेजुएट। कौन कौन से हैं वो टॉप गवर्नमेंट जॉब्स? लेट्स सी, देखते हैं। चलिए, सबसे पहला देखो, आईबीपीएस। आईबीपीएस बैंक जॉब। मैं यहाँ पे पीओ की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर की, स्केल 1 की वो जॉब जहां पे आप फ्रेश लॉ ग्रेजुएट होते हुए भी अप्लाई कर सकते हो। ऑल यू नीड इज द एलिजिबिलिटी, कि आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, हो चाहे 3 ईयर हो या 5 ईयर हो, और आपने अपने स्टेट बार काउंसिल के साथ अपना इनरोलमेंट कर लिया है। सो if you are a person who's of 30 years or less than of 30 years with a LLB degree and with the registration and bar council, आप आराम से IBPS के इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं एंड अप्लाई कर सकते हैं। अगर एग्जाम की बात की जाए, सिंपल है, आपका सिलेक्शन एज अ लॉ ऑफिसर इन 3 फेजेस पे डिपेंड करता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स प्योरली नॉन लॉ बेस्ड है, जहां पर आपसे इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग स्टैटिक जीके एंड फाइनेंशियल बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप वो कट ऑफ क्लियर करते हो तो आप मेंस तक पहुंचते हो, जहां पे आपसे लॉ के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एंड फाइनली आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू राउंड में खूब सारे क्वेश्चंस। फाइन, उसके बाद आपको मिलता है आपके पसंद का बैंक, जहां आप जो है एक लॉ ऑफिसर बनते हैं। सैलरी इनिशियली जब आप प्रोबेशन पीरियड पे होते हैं तो 60,000 पर मंथ होती है, पर जैसे ही वो साल भर का प्रोबेशन पीरियड क्लियर हुआ तब आपकी सैलरी में अच्छा खासा इंक्रीमेंट होता है। एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम के लिए आपको जिस चीज पे फोकस करना है वो है बैंकिंग लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ, राइट? सो दीज आर द एरियाज जहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तो थी पहली जॉब जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब आते हैं दूसरी जॉब की बात करते हैं। दूसरी जॉब, इसका नोटिफिकेशन अभी आने वाला है, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अगर तुम्हें सिक्योरिटी मार्केट में इंटरेस्ट है, तुम जानना चाहते हो शेयर्स एंड डिविडेंड्स का क्या चल रहा है, दिस इज द परफेक्ट पोजीशन फॉर यू, राइट? ऑल यू नीड इज अ ग्रेजुएशन इन लॉ, यानी कि तुम्हारे पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए 3 ईयर या 5 ईयर्स की, तो तुम आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगेन 30 ईयर्स की एज लिमिट क्रॉस ना हुई हो। अब यहाँ पे कईयों बार देखा गया है कि डिजायर्ड क्वालिफिकेशन चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन पर, वो डिजायर्ड है, तुम्हारे पास उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस या फिर कोई और मास्टर्स डिग्री नहीं है, तो भी तुम सेबी के लिए अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा अलर्ट रहना, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन तो आने ही वाला है। सबसे अच्छी चीज है सेबी में वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्क कल्चर एंड सैलरी। तुम्हारी सैलरी जहां ऑलमोस्ट 1.2 लाख पर मंथ से शुरू होगी, मुंबई जैसी सिटी में तुम्हें एक घर भी मिलेगा और अच्छा खासा वर्क लाइफ बैलेंस भी मिलेगा, और सेबी के बाद अच्छी खासी आफ्टर अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। सेबी में लॉ ऑफिसर बनने के लिए, जिसको असिस्टेंट मैनेजर कहा जाता है, यहाँ पे तुम्हें 3 फेजेस से गुजरना होगा। फेज 1 जहाँ पे तुम्हारे नॉन लॉ एंड लॉ दोनों के ऊपर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। पेपर 1 होता है तुम्हारा जीके, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। सो या मैथ्स, सेबी में मैथ्स इज अ पार्ट। फेस, उसके अलावा जो पेपर 2 होता है वो तुम्हारे लॉ के सब्जेक्ट्स पे होता है। फेज 2 वही 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें पेपर 1 इंग्लिश के ऊपर होता है, इट्स अ डिस्क्रिप्टिव पेपर जो तुम्हारी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स चेक करता है, और पेपर 2 अगेन लॉ के ऊपर होता है, जो कि सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों है। यहाँ पे लॉ की नॉलेज भी चेक होगी और सेबी के रेगुलेशंस तो हो सकता है सब्जेक्टिव फॉर्म में भी चेक कर ले। जब आप ना फेज 2 क्लियर करते हैं तब
आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं एंड डिसाइड किया जाता है कि आप सेबी में असिस्टेंट मैनेजर बनने के लायक हैं या नहीं। तो अगर सेबी के लिए प्रिपेयर करना है दोस्तों, तो सिक्योरिटी लॉस एंड कंपनी लॉ पे डीपली ध्यान से अच्छे से फोकस करना, राइट। तो ये तो थी दूसरी अपॉर्चुनिटी। अब बात करते हैं हम तीसरी अपॉर्चुनिटी की। तीसरी अपॉर्चुनिटी क्या है? तीसरी अपॉर्चुनिटी है वो एपिक्स बैंक, जो कि सारे बैंकों का बैंक है, यानी कि आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी टाइम टू टाइम अपने लीगल ऑफिसर्स के लिए नोटिफिकेशन निकालता रहता है। तो अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री है विद अ 2 ईयर एक्सपीरियंस, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। कई बार नोटिफिकेशन में फ्रेशर्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी होती है, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकता। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नोटिफिकेशन ऑफ आरबीआई। एंड देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ पे आरबीआई ने फ्रेशर्स के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। सो ऑल यू नीड टू डू इज हैव अ डिग्री इन एलएलबी एंड यू कम बिलो द एज लिमिट, देन यू कैन अप्लाई फॉर द आरबीआई। और यहाँ पे पे स्केल भी अच्छी खासी है। Even if you are in the probation, you'll start with a 90,000 rupees per month. So एक अच्छी prestige job के साथ साथ एक अच्छा work role एंड अच्छा पे स्केल किसको नहीं पसंद। सो आप आरबीआई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी हम रुके नहीं हैं। Next, you can always choose to work with a public sector undertaking. Public sector undertaking बोले तो ONGC, NTPC, SAIL, BHEL, आओ नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का प्लान पार्ट बनो, राइट। ये वो कॉर्पोरेशंस हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेक है। ये वो गवर्नमेंट कंपनीज हैं जिसे गवर्नमेंट रन करती है, तो यहाँ पे जो जॉब है वो भी गवर्नमेंट जॉब ही होगी। अब इन पीएसयूज का पार्ट कैसे बना जाए? सिंपल, कम एंड प्रिपेयर फॉर क्लैट पीजी। आओ क्लैट पीजी के लिए प्रिपेयर करो। क्लैट पीजी की जो रैंक है वो डिटरमाइन करती है कि आपको इन पीएसयू में पोजीशन मिलेगी या नहीं। सो बेसिकली हर पीएसयू अपना एक नोटिफिकेशन निकालता है जिसमें वो क्लैट पीजी का स्कोर जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो अगर आप टॉप 50 रैंक्स तक लेकर आ रहे हैं, वैसे तो टॉप 150 रैंक्स तक कॉल आता है क्योंकि जितनी पोजीशन होती है उससे 3 टाइम्स ज्यादा कैंडिडेट्स को कॉल आ रहा है। बट जॉब सिक्योर करने के लिए इंटरव्यू राउंड के बाद जरूरी है कि आप टॉप 50 रैंक्स में आए। तो अगर आप टॉप 50 रैंक्स में आ रहे हैं तो उस पीएसयू की वेबसाइट पे जाइए और अप्लाई करिए उस पोस्ट के लिए। देन यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एंड देन यू कैन सिक्योर अ लीगल ऑफिसर जॉब एट द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सैलरी अच्छी खासी है दोस्तों। सैलरी स्टार्ट्स फ्रॉम 60,000, बट सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिला के इट कैन रीच अप टू 1,80,000 डिपेंडिंग अपॉन द सिटी एंड डिपेंडिंग अपॉन द पीएसयू यू आर वर्किंग, राइट। बट एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो हमेशा याद रखना, वो है तुम्हारी क्लैट रैंक। सो मेक श्योर दैट यू लैंड अप ऑन अ वेरी गुड रैंक इन क्लैट। और अभी भी जॉब की लिस्ट खत्म नहीं हुई है। नेक्स्ट जॉब की लिस्ट की बात की जाए, ओहो कहाँ गया, तो सीधा एग्जाम प्रिपरेशन की बात हो रही है। एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है? मतलब कि अगर तुम्हें गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर के लिए प्रिपेयर करना हो, सेबी के लिए प्रिपेयर करना हो, आईबीपीएस के लिए प्रिपेयर करना हो, या फिर तुम्हें आरबीआई के लिए प्रिपेयर करना हो, या फिर तुम्हें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए प्रिपेयर करना हो, तो फिर प्रिपरेशन कैसे करोगे? इन सबका एक जवाब है मेरे पास। क्या है वो जवाब? वो जवाब है लीगल एज आफ्टर कॉलेज, राइट। लीगल एज आफ्टर कॉलेज की वेबसाइट पे जाओगे, गो टू द ऑनलाइन कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज पे जाना, तुम्हें यहाँ देखने को मिलेगा कि क्लैट के लिए भी कोर्स है, ठीक है, आरबीआई के लिए भी कोर्स है, सेबी के लिए भी कोर्स है, तुम्हारे आईबीपीएस के लिए भी कोर्स है। इन शॉर्ट, अगर तुम पीएसयू टारगेट कर रहे हो, सो यू कैन ज्वाइन द क्लैट कोर्स। अगर तुम कोई भी गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर टारगेट कर रहे हो, इनमें से कोई भी गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर टारगेट कर रहे हो, तो तुम्हें एक ही कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत है जिसे क्या बोला जाता है? गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर कोर्स, ठीक है। ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड ज्वाइन द कोर्स। आप पीएसयू टारगेट करो या फिर लॉ ऑफिसर, वी हैव कोर्सेज फॉर बोथ। कोर्सेज की अगर मैं बात करूं, राइट, तो दोनों ही एरियाज में व्हाट एग्जैक्टली दैट वी ऑफर जो एग्जाम प्रिपरेशन में तुम्हें मदद करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑफर यू लाइव क्लासेस। आओ अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करो और डाउट्स वही के वही सॉल्व करो लाइव क्लासेस में। बट हम ये भी समझते हैं कि प्रिपरेशन करने वाला वो हर कैंडिडेट अपनी लाइफ में और भी बहुत सारी चीजों से गो थ्रू कर रहा है। कई इंटर्नशिप कर रहे हैं तो कहीं जॉब, कई सारे कॉलेज के फाइनल ईयर में कॉलेज के साथ लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इफ यू आर अनेबल टू वॉच लाइव क्लासेस, यू कैन ऑलवेज वॉच क्लासेस ऑन रिकॉर्डेड। डाउट सॉल्व करने कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए 24/7 का डीसीएस ग्रुप है और फैकल्टीज का मेंटोरशिप सेशन है जहां आप अपने डाउट्स आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ लेक्चर्स के थ्रू फंडामेंटल क्लैरिटी डेवलप नहीं होगी दोस्तों, यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा तुम्हारी फंडामेंटल क्लैरिटी को डेवलप करने के लिए। और इसके बाद वो क्लासेस और स्टडी मटेरियल क्या रंग लाए हैं ये चेक करने के लिए तुम्हारे
तो ये प्रैक्टिस और टेस्ट पेपर्स दोनों ही अवेलेबल हैं। तुम्हें सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करनी है तो सेक्शनल टेस्ट दो, तुम्हें पूरा का पूरा एक साथ टेस्ट करना है तो फुल लेंथ मॉक दो। वी हैव, यू वोंट बिलीव, पता है we have more than 50 mocks for you guys। इतना प्रैक्टिस करो कि एकदम familiarity develop हो जाए। So in form of a study material, we have exclusively material designed for your examination, be it if you are taking CLAT for a public sector undertaking or you are taking government law officer to become a law officer, राइट आपके पास स्टडी मटेरियल है, आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट है, आपके पास सेक्शनल टेस्ट है, आपके पास फुल लेंथ मॉक है। आए प्रैक्टिस करें। और यहाँ तक ये सिर्फ इतना ही नहीं, कभी भी लगता है कि प्रैक्टिस करते वक्त या फिर क्लास लेते वक्त कोई भी डाउट आ रहा है तो उसके लिए फैकल्टीज अवेलेबल हैं आपको मेंटोरशिप देने के लिए। तो आपकी पूरी एग्जामिनेशन जर्नी में प्रिपरेशन कंप्लीशन रिविजन एंड प्रैक्टिस में हम आपके साथ बने रहेंगे, राइट। तो फिर किस चीज का वेट है, स्टार्ट कर दो, राइट। पीएसयू देना है और क्लैट का बैच ज्वाइन करना है। सबसे अच्छी चीज पता है क्या है, we have a 25% off guys if you join right now, because आज ही हमारा एक फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है, राइट हमने 19th of May को अपना फ्रेश बैच स्टार्ट किया है। सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ क्लैट जर्नी एंड इफ यू आर टारगेटिंग पीएसयू, कम एंड जॉइन नाउ, वी हैव a 25% off on a क्लैट कोर्स, राइट। और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर का पार्ट बनना है, देन यू कैन ऑल्सो कम एंड जॉइन द कोर्स, विल ऑफर यू अ 25% का ऑफ, राइट। चलो, अब कई बार पता है, जानते हो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरेस्ट नहीं है, सो दे आर नॉट टारगेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब। तो क्या ये सेशन उनके लिए नहीं है? क्या सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही इकलौता ऑप्शन है? तो ऐसा नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर टारगेट नहीं कर रहे हो, अगर आपका गवर्नमेंट जॉब एम नहीं है, तो भी नो प्रॉब्लम, नो टेंशन, डू नॉट वरी। ऑल यू हैव टू डू इज क्या, वो मैं आपको बताती हूँ, पर उससे पहले एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। क्यों हमारा बैच आपके लिए फ्रूटफुल होगा, क्योंकि अभी जो आईबीपीएस एसओ का रिजल्ट आया है ना, उसमें लीगल एज आफ्टर कॉलेज ने बहुत बड़ी सक्सेस देखी है। वी हैव प्रोड्यूस मोर देन 23 सक्सेसफुल आईबीपीएस लॉ ऑफिसर एंड रिजल्ट आपके सामने है। तो इफ यू रियली वांट टू बी पार्ट ऑफ अ बैंक और बिकम अ लॉ ऑफिसर एंड इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, देन come and join the course. The course is always there for you guys, right? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब, देन व्हाट, क्या कोई ऑप्शन नहीं है? बिल्कुल है ऑप्शन। अब हम उन ऑप्शंस की बात करते हैं। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जो गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपके पास प्राइवेट सेक्टर एंड कॉर्पोरेट जॉब्स भी अवेलेबल है। यू कैन अप्लाई इन द लॉ फर्म्स विच हायर फ्रेशर्स, और अगर टॉप पिक्स करने हैं यू कैन ऑलवेज चूज अमरचंद, शार्दुल अमरचंद मंगलदास, खेतान एंड कंपनी, ट्राई लीगल, एजीवी पार्टनर्स, जहाँ पे आपका ज्यादातर रोल जो है वो लिटिगेशन कॉर्पोरेट का रहेगा, आईपी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का रहेगा। हाँ, कुछ टिप्स अगर चाहिए अप्लाई करने की, तो यू कैन ईदर अप्लाई थ्रू कैंपस डिपेंडिंग अपॉन योर इंस्टीट्यूशन, और यू कैन टेक द हेल्प ऑफ लिंक्डइन एंड अप्लाई थ्रू दैट, और यू कैन डायरेक्टली अप्लाई ऑन द पोर्टल ऑफ द रेलेवेंट फर्म्स जहां भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। एक एडिशनल टिप ये है, हो सके तो अपने एल्यूमनाइज की हेल्प लो जो उस लॉ फॉर्म में पहले से ही काम कर रहे हैं। और अगर टायर 1 लॉ फॉर्म्स में अप्लाई अभी नहीं कर सकते हो, देन अप्लाई टायर 2 एंड टायर 3 लॉ फॉर्म्स, वर्क देयर फॉर अ while, build your experience and then apply in tier firm law firms. Don't think that if this is something which is unbeatable, which is something unachievable. ऐसा कुछ भी नहीं है जो अचीव नहीं किया जा सकता है। बट अगर तुम्हें कॉर्पोरेट रोल्स में इंटरेस्टेड नहीं है, then you have other options too, right? You can choose to be a in-house legal team counsel. आप MNCs जैसे कि Infosys, Reliance and Flipkart के लिए in-house counsel की तरह काम कर सकते हैं, जहाँ पे ज्यादातर आपका रोल कॉन्ट्रैक्ट वेट करना होगा, उनके लीगल एंड कंप्लाइंसेस को गो थ्रू करना होगा, एम्प्लॉयमेंट लॉज को देखना होगा, और यू कैन स्टार्ट वेल doing an internship with them. There are a couple of friends of mine जिन्होंने internship choose करना prefer किया and soon they became part of their in-house council. इसके अलावा जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि आप लीगल स्टार्टअप्स का भी पार्ट बन सकते हैं, बिकॉज स्टार्टअप्स भी चैलेंजिंग रोल एंड साथ ही साथ ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। सो इफ यू वांट एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च, यू कैन बी पार्ट ऑफ लॉ सीको, यू कैन पार्ट बी ऑफ IP Leaders, वकील रिसर्च। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर अवेलेबल टू candidates who want to be part of startups, right? You can
top rankers, which is also a startup, right? Content writing, legal ops, edtech law roles, बहुत सारे roles हैं जो कि startup में available होते हैं, जो आपकी career growth तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ ही साथ आपके इंटरेस्ट को भी जो है मैच करेंगे। एंड नॉट जस्ट दीज, अगर आप इन सब के अलावा अकेडमिया में इंटरेस्ट है, सो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। अकेडमिया के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है यूजीसी नेट क्लियर करना, क्योंकि ये आपको एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर सकते हैं, राइट? यूजीसी नेट क्लियर करके आप टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी या एनएलयूज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर सकते हैं। बट याद रखिएगा यूजीसी नेट बहुत जरूरी है। एक जो स्टार्टिंग पे स्केल होती है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 57,000, बट इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। ये पे स्केल इससे अच्छा भी हो सकता है। यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं वो तो आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ साथ रिसर्च का एक अच्छा खासा मौका मिलता है दोस्तों, वो नहीं छोड़ना है। अब इस यूजीसी नेट की प्रिपरेशन को कैसे किया जाए, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो यूजीसी नेट का कोर्स भी है जो आप ले सकते हैं। जून के लिए नहीं, दिसंबर के लिए लो, एक बार में यूजीसी नेट क्लियर करो एंड बिकम एलिजिबल फॉर बीइंग अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडिया, राइट? एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या है, अगर अभी इनरोल करोगे ना तो 50% डिस्काउंट है। जून वाले अटेम्प्ट के लिए अगर चाहते हो इनरोल करना, और जून वाले अटेम्प्ट में भी अभी देर नहीं हुई है, अगर इस अटेम्प्ट को भी एक बार में वन गो में क्लियर करना चाहते हो, come and get 50% off and start preparing for your UGC, right? Not to these, अगर इन सब में से कोई भी वैकेंसी पसंद नहीं आई है तो मैं एक सोर्सेज भी लेकर आई हूँ जिन्हें आप रेफर कर सकते हैं, जहां से आपको वैकेंसीज का आइडिया लग जाएगा। जैसे कि governmentjobguru.in, legallyjobs.com, लिंक्डइन पे काफी सारी जॉब्स आपको पता चलती हैं। ऑफिशियल पोर्टल्स हैं जो पीएसयू के, आरबीआई के, सेबी, आईबीपीएस के, वहां से आप इनकी नोटिफिकेशन के बारे में पता कर सकते हो। अभी एडवाइस ये है कि क्लैट पीजी, सेबी, आरबीआई, आईबीपीएस की जॉब्स अलर्ट पे डाल दो। अगर गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर की जॉब्स के लिए टारगेट कर रहे हो तो नोटिफिकेशन जितनी जल्दी पता चलेगा उतनी जल्दी अच्छा है, बट उससे बेटर एडवाइस दूं तो नोटिफिकेशन का वेट मत करो, पहले ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ज्यादा समय नहीं होता है, तब तक सब कुछ प्रिपेयर नहीं हो सकता है। तो डू नॉट वेट फॉर योर नोटिफिकेशन, स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, राइट? So I hope this session was helpful for you. All you have to do is do this 3 step. First, identify where exactly that you want to go. If you want to go in a government sector, if you are targeting stability and respect, these were the jobs for you. If you're targeting for a private sector because you want fast growth and exposure, then these were the jobs for you. But अगर तुम्हें academia से जुड़ना है, research है, teaching को अपना career choose करना है, then UGC NET is the first step for you. So now you have to decide which is the right option you want to seek, and हेल्प चाहिए तो हम लोग हैं ही, राइट? सो गवर्नमेंट ऑफिसर की जॉब हो, क्लैट के थ्रू पीएसयू हो, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट क्लियर करना हो, इन सब का सोल्यूशन एक ही जगह पे मिलेगा, दैट इज लीगल एज आफ्टर कॉलेज। ऑल यू हैव टू डू, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, यू हैव टू कॉल अस ऑन 6363286363 एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। आई होप इसमें से कोई एक जॉब तो ऐसी होगी जो तुम्हें पसंद आई होगी। So, which sector you are targeting or which exam you are targeting and what is that you need for that particular exam, वो मुझे comment section में बताओ। But उससे पहले इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, चैनल तो सब्सक्राइब करना बनता है ना। Subscribe the channel now. Like the video, share the video with a person who's worried about what to do next. And most importantly, comment. Comment which exam you targeting and which exam is that we can help you for, right? So until next time, see ya. Bye-bye.